हेलो गाइस, पार्ट टू में आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। एंड एनाक्सिमेंट्स के बारे में हम बात कर रहे थे। तो एनाक्सिमेंट्स के लिए अल्टीमेट सब्सटेंस जो है वो एयर है। तो एयर क्यों चुना इन्होंने? एयर को इन्होंने इस वजह से चुना है कि ये जंक्शन है फायर और वाटर के बीच में। उनका ये मानना था कि ये आग और पानी के बीच की एक एक पोजीशन पे खड़ा है। तो एयर जो है देखिए वो ड्राई भी होती है जैसे आग होती है, और कोल्ड भी होती है जैसे हम लोग यूजुअली एसोसिएट करते हैं पानी के साथ कोल्ड होना। राइट, तो ये कहीं बीच की है। ऊपर से अब जोसेफ प्रीस्ली ने तो तब तक ऑक्सीजन का अपना वो एक्सपेरिमेंट करा नहीं था। वो उन्होंने मेरे ख्याल में शायद 1773 में करा है, 1772 में करा है। तो तब तक तो यही माना जाता था कि भाई एयर जो है वो पूरी की पूरी ही नेसेसरी है हम लोगों के लिए, सांस सब लेते हैं। तो इसलिए उसे प्रिंसिपल ऑफ लाइफ भी उन्होंने यहाँ पे कहा है कि इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। राइट। उसके सिवाय उनका ये मानना था कि एयर जो है वो पूरे यूनिवर्स में, पूरे अराउंड हमारे फैली हुई है, हमेशा कॉन्स्टेंटली मूविंग है। एयर स्टेशनरी नहीं है, एयर हमेशा क्या है, मूविंग है। राइट। एंड अर्थ जो है वो फ्लोट कर रहा है एयर में। अब मॉडर्न साइंस के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो यार हम लोग जानते हैं कि यूनिवर्स में तो एयर है नहीं। बट ये आइडिया कहीं ना कहीं हम मॉडर्न डे साइंस के हिसाब से हम समझ सकते हैं एक तरीके से, अगर हम ग्रेविटी को ज़्यादा मद्देनज़र रखें। तो उन्होंने दो प्रोसेसेस दिए थे जिसकी वजह से पूरी की पूरा जो यूनिवर्स है, जो वर्ल्ड है, वो जब भी मैं यूनिवर्स कहूँ तो इसका मतलब एक तरीके से वर्ल्ड ही होगा। बिकॉज यू नो तब तक तो इन लोगों का इतना अच्छा कंसेप्शन था नहीं यूनिवर्स का। तो दो प्रोसेसेस थे जिसकी वजह से द होल वर्ल्ड केम इनटू एग्जिस्टेंस। वन वाज कंडेंसेशन एंड वन वाज रेयरफैक्शन। इसको हाँ, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वाला कंडेंसेशन और रेयरफैक्शन मत समझ लिएगा जो आपने 10th क्लास में या 12th क्लास में या 11th क्लास में साइंस में पढ़ा हो। राइट, इट्स नॉट द सेम थिंग। ऑल्दो कंडेंसेशन आप कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि इट्स कूलिंग डाउन, जैसे बादल कंडेंसेट करके बारिश बन के गिरते हैं। So it's the same, but rarefaction, you may have to go into a lot of kinetic mechanics to understand this, but I'll just give you a very small brief intro what this is. So हवा दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट है। देखिए, हवा यहाँ पे भी, हवा यहाँ पे भी, एयर एंड एयर। राइट। सो व्हाट हैपेंस इज कि एयर से चीज़ें फायर में बदलती हैं, एंड फायर से स्टार्स बनते हैं। ये रेयरफैक्शन है। तो अगर एयर में रेयरफैक्शन होगा तो पहले वो फायर बनेगी, और फायर के अंदर अगर रेयरफैक्शन हुआ यानी और हीट अप हुआ तो वो स्टार बन जाएगा। ठीक है। सिमिलरली एयर के अंदर अगर हल्का सा कंडेंसेशन हुआ तो वो क्लाउड्स बनेगा, क्लाउड्स में कंडेंसेशन हुआ तो वाटर बनेगा बारिश के फॉर्म में, वाटर में कंडेंसेशन हुआ तो वो अर्थ एंड रॉक्स में तब्दील हो जाएगा पूरी तरीके से। राइट। उसके बाद अब हम लोग अगले उसमें आते हैं, एंड दैट इज़ एक्चुअली ऑल। तो आप लोग अपने अपने ओपिनियंस प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। मैं आपके सजेशंस ज़रूर पढ़ूंगा। इज़ देयर अ पर्टिकुलर टॉपिक यू विश टू टॉक अबाउट? आई विल बी टॉकिंग अबाउट मल्टीपल टॉपिक्स जिनको मैंने लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग में समझा है। एक बात मैं बिल्कुल क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि आई एम इन नो पोजिशन टू कॉल माई सेल्फ एन एक्सपर्ट ऑन दीज सब्जेक्ट्स, बिकॉज ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर लोग अपनी अपनी पूरी पूरी PhDs कर देते हैं। मैं तो फिर भी आई एम जस्ट एन, एज आई सेड, आई एम जस्ट एन अंडरग्रेड स्टूडेंट राइट नाउ। राइट, बट ये वीडियो इसलिए था क्योंकि नॉट एवरीबडी अंडरस्टैंड्स द लेक्चर्स जो कि इंग्लिश में अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर। कुछ लोगों को उर्दू और हिंदी, और ऐसा लगता है कि यार काश कोई अच्छे से इनफॉर्मल तरीके से समझा रहा होता तो बहुत बेहतर होता। मैंने इसको इनफॉर्मल रखने की कोशिश करी। कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। आई वुड, दिस इज़ जस्ट अ बिगिनर्स लेक्चर, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिवर्ट बैक टू ऑल ऑफ यू। अगर आप लोग कमेंट करते हैं, अगर आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, दैट इज़ ऑल आई अंडरस्टैंड। इफ़ यू लाइक द वीडियो, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सब्सक्राइब, and if you did not like the video, please tell me what can I improve, what can I do more for you. I am somebody who wishes to go down in teaching as a profession, so that this is kind of my test, right? ये मेरा टेस्ट है कि मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा रहा हूँ। आगे हम लोग और कॉम्प्लेक्स आइडिया से बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। दैट इज़ द एंड ऑफ इट। खुदा हाफिज़।